हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। मेरे यहाँ दो लिफ्ट है। तो क्या मुझे लिफ्ट का या तो एलिवेटर का मेंटेनेंस का खर्चा या तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना चाहिए? और मैं क्यों दूँ? ऐसे सवाल कम से कम नहीं तो मेरे पास 50 से ऊपर आए हैं। दोस्तों, उसकी केस स्टडी हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बने रखना अंत तक। और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि वीक में मेरे पास कम से कम 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं क्यों मेंटेनेंस खर्चे दूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी अपार्टमेंट में रहते हैं वो सबको साथ में मिल के रहना चाहिए। साथ में मिल के रहते भी हैं। और ऐसा कोई डिस्प्यूट मेंटेनेंस के लिए अगर फर्स्ट फ्लोर में रहता है या तो फिफ्थ फ्लोर में रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो कमेटी डिसाइड करती है, या तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कमेटी में 3-4 मेन रूल्स है कि हमको साथ में मिलजुल के रहना है। कॉमन खर्चा है उसको साथ मिलके एज पर कमेटी डिसाइड करती है, इस हिसाब से कलेक्शन करना है और उसको यूटिलाइज करना है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इंटरनली रिजॉल्व करना है। और दूसरी कि सबकी सुख शांति बनाए रखें और किसी को कोई दुख आपत्ति न हो, और आपत्ति अगर हो तो उसको सब मिलके उसको रिजॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, आपका एक जो क्वेश्चन है कि लिफ्ट में मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मैं क्यों दूँ? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं और मिलजुल के अगर नॉर्मल चलता है तो वेल एंड गुड, वेल अप्रिशिएबल। लेकिन मुझे और आप दोनों को पता है कि ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फ्लोर रहने से मैं लिफ्ट के लिए या तो एलिवेटर के लिए मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दूंगा और बवाल भी खड़ा कर देते हैं। उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो हमने 5-6 अपार्टमेंट में एप्लीकेबल किया भी है और सबने उसको एग्री भी किया है। तो दोस्तों, मैंने 4-5 ऐसे अपार्टमेंट का केस स्टडी किया है जहाँ पे लोगों का क्वेश्चन था कि फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले को ये हम खर्चा जो है उस हिसाब से करेंगे कि जिस हिसाब से उनको भी प्रॉब्लम ना हो और बाकी सब फ्लैट वाले को प्रॉब्लम ना हो। तो केस स्टडी में ऐसा है कि पहले लिफ्ट या एलिवेटर के लिए दो टाइप के खर्चे रहते हैं। एक तो उसका एनुअल मेंटेनेंस का खर्चा जो लमसम साल में एक बार देना होता है, और बाकी लिफ्ट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज होती है उसका मंथली आपको देना पड़ता है। तो अगर आपको उसका अलग से खर्चा करना है या तो फ्लोर वाइज अगर आपको अलग से मेंटेनेंस का कॉस्ट डिसाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लिफ्ट है उसका जो केबल कनेक्शन दिया है, दो लिफ्ट है तो दो या तो एक लिफ्ट, उसका एक सब मीटर आपको लगाना पड़ेगा कि जो उसका यूनिट कंजम्पशन कितना होता है वो अपने को पता चल जाए। तो पहली प्रायोरिटी आपको ये करनी है, पहली रिक्वायरमेंट कि एक सब मीटर लगाना है और उसका मंथली कंजम्पशन क्या होता है वो डिसाइड कर लो। दूसरा है कि आपका मेंटेनेंस एएमसी मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, वो एक बार फाइनल हमारे पास रहता ही है। तो फर्स्ट फ्लोर वाले को क्या है कि इट इज दो आर अ पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट या तो सोसाइटी है, तो उनको बिल्कुल नहीं लेकिन 10% ऑफ द कॉस्ट उनको देना है। सेकंड फ्लोर वाले को भी अगर फर्स्ट फ्लोर वाला प्रॉब्लम करेगा तो सेकंड फ्लोर भी बोलेंगे हम तो बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, हमारे को जो लिफ्ट यूज़ करते हैं वो तो सेकंड फ्लोर तक आती है तो कम यूटिलाइज करते हैं। तो सेकंड फ्लोर वाले को 20 या तो 30% आपको म्यूचुअली एग्री करके डिसाइड करना है। थर्ड फ्लोर वाले को भी आपको 30 या तो 40% फाइनलाइज करके करना है। और फोर्थ फ्लोर से ऊपर को जितना भी है उसको टोटल 50% ऑफ द कॉस्ट जो आती है वो करना है। 50% ऑफ द कॉस्ट, सपोज हम ऐसा करते हैं कि मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है, एनुअल मेंटेनेंस का कॉस्ट सपोज कि ईयरली आपका 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया जो कॉस्ट है उसका जो 10% जो कॉस्ट है, सपोज 5,000 का 10% मीन्स 500 रुपीज़।
तो जितना भी डिवाइडेड अपना जितने भी फ्लैट मेंबर को डिवाइड होता है, इसमें से 10% ऑफ द खर्चा है वो उसको उतना देना है फर्स्ट फ्लोर वाले को, जितने भी फर्स्ट फ्लोर वाले हैं। सेम वे सेकंड फ्लोर वाले को 20 या 30% जो भी डिसाइड करते हो, थर्ड फ्लोर वाले को 30 या तो 40% जो डिसाइड करते हो इस हिसाब से करना है। बाकी सब लोगों को जो बाकी का हिस्सा है वो 50% के हिसाब से उसको डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल शेयर रेशियो आपको हो जाएगा कि मीन्स टोटल 5,000 रुपया खर्चा है तो 2,500 रुपये का जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी थर्ड फ्लोर से ऊपर रहते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। और बाकी का जो 50% है वो लोग उसका 10% हिस्सा फर्स्ट फ्लोर वाले देंगे, 20% 30% सेकंड फ्लोर वाले देंगे और थर्ड फ्लोर वाले 30 या तो 40% देंगे। तो ये ब्रेकअप करके आपको ये डिसाइड करना है, तो होपफुली किसी को भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। अगर आपको कोई एक्सेल कैलकुलेटर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द एक्सेल कैलकुलेटर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट। सेम वे यूनिट कंजम्पशन जो आता है वो यूनिट कंजम्पशन का भी आपको इस पर परसेंटेज रेशियो के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएगा। तो आपको मंथली उनसे इतना ही खर्चा लेना है, तो किसी का भी कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपना जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाइज पर्टिकुलरली कॉस्ट में एएमसी कॉस्ट और उस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और किसी को कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो ये था लिफ्ट के लिए। ऐसे कई दूसरे ऐसे कॉमन मेंटेनेंस खर्चा होता है जो आज ग्राउंड फ्लोर या तो फर्स्ट फ्लोर वाले को प्रॉब्लम होता है, और फिफ्थ या तो ऊपर जो टॉप फ्लोर होता है उनके दूसरे भी इश्यू आते हैं। अगर कोई आपके इश्यू है तो प्लीज़ शेयर इट, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फर्स्ट फ्लोर वाले को बताया, लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर भी रहता है। तो जहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर के लिए 10% किया है, ग्राउंड फ्लोर वाले को 0% करना है। लेकिन हम एएमसी चार्जेस है उसको मिनिमम 5% दे, ऐसा कोई प्रोविज़न रख के उसको करना है। तो इसीलिए क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये जो कॉमन एम्यूनिटीज़ है वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको भी कई बार जो दूसरे सोसाइटी मेंबर या तो कोई काम के लिए ऊपर जाना ही रहता है और वो यूटिलाइज करते भी है। तो इसीलिए आपको मिलजुल के उसका सॉल्यूशन लेना है। जनरल मीटिंग बुलाइए, ये सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको काम आ जाएगा। और ऐसा कोई कैलकुलेटर चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, आई विल सेंड यू द कैलकुलेटर। होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो इस हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिए। ये जो आप कैलकुलेट करते हो उसको हाइब्रिड कैलकुलेटर माना जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जरूर देखना कि यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है तो हाइब्रिड कैलकुलेटिंग मेथड हमको यूज़ करनी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।